की तलवार निकलती है तो फिर बातिल के सर नहीं काटती, नस्लों को कलम करती है। एक ऐसी तकरीर जिस तकरीर को आप सनद की हैसियत दे सकते हैं और सनद याफ्ता खिताब कह सकते हैं। आइए इस तकरीर और इस गुफ्तगू के बाद हम आपसे गुजारिश करेंगे कि थोड़ा आप करीब अगर आ जाते तो हमारे लिए बहुत सारी आसानियां हो जाती। जो लोग थोड़ा बैठे हुए हैं थोड़ा सा आप करीब आ जाइए, सामने आ जाइए। जो लोग चले गए हैं कोई बात नहीं है, उन्हें जाने दीजिए। वो लोग इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे तो वो लोग जरूर आएंगे। थोड़ा सा करीब आकर बैठ जाइए। शायर इस्लाम जनाबे सैयद शकील रहमत चैनपुरी भी हैं, जनाबे एहसान शाकिर आज़मी भी हमारे दरमियान जलवा अफरोज हैं, जिनका कलाम और जिनकी आवाज इंशाअल्लाह आप तक जरूर पहुंचेगी, मगर थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। जो लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार मोहब्बत के साथ बोल दें सुबहान अल्लाह। बगदाद के मशहूर आलिम दीन इब्ने सिमाक ने एक दिन अपनी बीवी से पूछा कि ये बताओ मेरी तकरीर कैसी होती है। बीवी ने कहा बहुत अच्छी तकरीर होती है, मगर आपकी तकरीर में एक ऐब ये है कि आप एक ही नुक्ते को बार बार दोहराते हैं। तो इब्ने सिमाक ने कहा हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कम समझ वाले लोग भी अच्छी तरह से समझ जाएं। बीवी ने कहा आपका ख्याल दुरुस्त है, मगर परेशानी यह है कि जब तक कम समझ वाले लोग समझें समझदार लोग उठकर चले जाते हैं। तो मुझको लग रहा है कि जितने समझदार लोग थे वो सब जा चुके हैं और हमें जलसों में समझदारों की जरूरत कम पड़ती है। हम ये अक्सर कहते हैं कि अक्लमंद तबाह हो सकता है और अक्लमंद तबाह हुए भी हैं, मगर आशिक कभी तबाह नहीं हो सकता है। इसलिए अक्लमंद बने ना बने मगर आशिक जरूर बनने की कोशिश कीजिए। अगर आशिक आप बन गए तो इंशाअल्लाह कोई भी अक्लमंद आपको तबाह नहीं कर सकता है। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोलते हैं सुबहान अल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ जो इधर बैठे हुए हैं जरा आप हजरात भी बोल दें सुबहान अल्लाह। आइए मैं ये चाहूंगा हजरते महशर बरेलवी मिंबर नूर पे जलवाबार हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा। उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे शुराए किराम तशरीफ लाएंगे, मगर उनके आने से पहले ए बेटा क्या है, उनके आने से पहले थोड़ी देर आपको मुझको भी बर्दाश्त करना है। पहले एक दो शेर आप हमसे सुन लीजिए, उसके बाद हजरत महशर बरेलवी से सुनेंगे। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोलते हैं सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बेदारी के साथ आप बैठे हुए हैं। अब एक शेर हम पढ़ते हैं, चाहे आप जिस तरह से सुने। मुझको मालूम है कि हम उस दौर में शायरी कर रहे हैं जिस दौर में हल्दी को हिना पे फौकियत दी जाती है, इसलिए कि आजकल के बच्चे अब गुस्ल खाना नहीं बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं। बावर्ची खाना नहीं बोलते हैं, किचन बोलते हैं। मेहमान खाना नहीं बोलते हैं, गेस्ट रूम बोलते हैं। आरामगाह नहीं बोलते हैं, बेडरूम बोलते हैं। अम्मी नहीं बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं। अब्बू नहीं बोलते हैं, डैडी बोलते हैं। एक ना खानदाए कलम और रानदाहे दरगाहे अदब के ये अशार आप सुन लें, जो इस बातों नफी के दरमियान से होके गुजर रहे हैं। और मंतिक का एक कायदा है कि जब मौजबा कुल्लिया और सालिबा कुल्लिया का इत्तिसाल होता है तो नतीजा हमेशा अदबन के ताबे होकर आता है। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, एक शेर सुन लीजिए कि कश्ती नहीं है कोई पतवार भी नहीं है, कश्ती नहीं है कोई पतवार भी नहीं है, इश्क़े नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। कश्ती नहीं है कोई पतवार भी नहीं है, इश्क़े नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। अब जो लोग चले गए हैं इंशाअल्लाह पछताएंगे, जरूर पछताएंगे। आप सुन के बता दीजिएगा कि आप शेर सुनने वाले लोग हैं। कश्ती नहीं है कोई पतवार भी नहीं है, इश्क़े नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है, हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया, तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया, तलवार भी है लेकिन तलवार भी
नहीं है। थोड़ा सा करीब आ जाइए तो एक दो शेर और सुना दे। थोड़ा सा आप हजरत आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए। हजरत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, हजरत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि बादशाहों के साथ मत बैठो, गुरूर सीखोगे। बच्चों के साथ मत बैठो, गैर संजीदा हो जाओगे। फकीरों के साथ बैठो ताकि तुम्हें अदब आए, ताकि तुम्हें आदाब आए। अब सुनिए, असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया, तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं। अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है, अफ्तार भी नहीं है। कहते हैं लोग दाना, बहलोल है दीवाना। होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। लोग दाना, कहते हैं लोग दाना, बहलोल है दीवाना। होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। दिल है अजब रजा का, जा है अजब रजा की। इस पार भी है लेकिन इस पार भी नहीं है। अजब रजा का, जा है अजब रजा की। इस पार भी है लेकिन इस पार भी नहीं है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा कि जानो दिल होशो खैरत सब तुम मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा। सारा तो सामान गया, सारा तो सामान गया। देखिए, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी की मोहब्बत में जान देता है। धनतर दीद का नाम आपने सुना है। उसको सांप के पकड़ने में कमाल हासिल था। उसको सांप ने काटा, वो मर गया। अरस्तु सिल की बीमारी में चला गया, अफलातुन फालिज की बीमारी में चला गया, लुकमान सिरसाम में चला गया, जालिनोस दस्त की बीमारी में चला गया, कारून माल की मोहब्बत में मर गया, मजनू लैला की मोहब्बत में चला गया। हम और आप किससे मोहब्बत करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं जरा एक बार उनकी मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। जब सारी सारी रात सनाए नबी चले, महफिल चले, दुरूद चले, जिंदगी चले, दो गाजियों ने बद्र का मैदान उलट दिया। हमजा बढ़े इधर से अली चले, उधर से अली चले। आइए मैं अपनी निजामत के बाजुओं के तावीज शायर इस्लाम हजरत महशर बरेलवी से मैं गुजारिश करूंगा। आइए वो लहजा और वो आवाज जिसका इस्तकबाल करना हमारे और आप पे इसलिए भी जरूरी है कि हिंदुस्तान की वो आवाज जो एहतराम की हैसियत रखती है, जो अकीदत की हैसियत रखती है, जो शायरी से ज्यादा इश्क रसूल पर दलालत करती है। आइए उस आवाज का हम और आप इस्तकबाल करें। कलीम आजिज ने कहा था कि खो के बाजार में हम सारा भरम आए हैं, ऐसे मुजरिम हैं कि दरबार में कम आए हैं। पाकिस्तान के एक शायर ने कहा था कि महक उनकी हमें हर दौर में महसूस होती है, मदीने की हवा लाहौर में महसूस होती है। किसी शायर ने कहा था कि सुकून मिलेगा मुझे जब मदीने जाऊंगा। सवाल ये है कि मैं कब मदीने जाऊं।